सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है कि टॉप 10 जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी लिस्ट जारी करिए। मैं आपको बताऊं 20,000 से ज्यादा नंबर्स को एसटीएफ ट्रैक कर रहा है। अतीक के दोनों बेटों को बहादुरदार गृह भेज दिया गया है। इनोवा गाड़ी देखी गई, फॉर्च्यूनर देखी गई, जिस रास्ते पर वो देखी गई वहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। कल रात को भी प्रयागराज के आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दी गई। लखनऊ, कानपुर, बरेली, रायबरेली, गाजीपुर, चकिया, चंदौली और वाराणसी का वो इलाका जो गंगा नदी के किनारे जो कस्बे बसे हुए हैं वहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। और यही कोशिश है कि जो हमलावर, जो शूटर्स प्रयागराज से इस पूरी वारदात को अंजाम देकर निकले थे उन्हें ट्रैक किया जा सके। बात यह भी आ रही है कि जिन जिन सीसीटीवी कैमरों में गाड़ियां देखी गई मोनिका, उसके बाद जो शूटर्स थे उन्होंने गाड़ियां छोड़कर पैदल ये गांवों में, कस्बों में भागे हैं। इस वजह से पुलिस को ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि दो गाड़ियां, जो फॉर्च्यूनर और जो इनोवा गाड़ी पकड़ी गई जिसमें एक नंबर प्लेट भी नहीं था जिस गाड़ी पर, उसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ और लखनऊ के बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं हर एंगल पर जांच जो है अमित वो लगातार जारी है। लौटते हैं आपके पास, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर, उमेश हत्याकांड को लेकर जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दरअसल कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरअसल कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ 1 मार्च प्रयागराज में, क्या कुछ हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले जफर के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। 2 मार्च को सफदर के घर पर, फिर 3 मार्च को अतीक के गुर्गे माशुकुद्दीन का मकान ढाया जाता है। और इसी तरीके से ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहती है। 3 मार्च को ही मऊ में भी इसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिली। 4 मार्च को मुख्तार के घर पर दूसरे दिन भी एक्शन हुआ और 5 मार्च गाजीपुर, यानी कि आज की वो तारीख, और आज गाजीपुर में भी ये एक्शन देखने को मिला जहां मुख्तार अंसारी के करीबी कमलेश सिंह के घर को, मकान को और साथ ही दुकान को भी ढहाया गया है। ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो प्रयागराज होते हुए मऊ पहुंच चुकी है और उसके बाद गाजीपुर। तो इस तरीके से लगातार जो गुर्गे हैं उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक बुलडोजर वार देखने को मिल रहा है। सरकार माफिया की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। प्रयागराज से बुलडोजर गरजने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मऊ होते हुए कानपुर तक पहुंचता नजर आ रहा है। लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार उमेश हत्याकांड के आरोपियों को ना पकड़ पाने की खिज निकालती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार तो उमेश हत्याकांड से अलग भी माफिया पर कहर बरपा रही है। रिपोर्ट देखें। पहले खालिद जफर का आशियाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। गेट को तोड़ दिया गया था और अब देखिए बुलडोजर की कार्रवाई, पहली कार्रवाई, बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। फिर आया सफदर का नंबर। इस मकान को जमींदोज किए जाने के पीछे का मकसद यही कि उन माफियाओं को सख्त संदेश दिया जा सके, अतीक अहमद को सख्त संदेश दिया जा सके, जिसने साबरमती जेल के अंदर रहते हुए ही उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची। माफिया का फाइनेंसर मशकुद्दीन भी बच नहीं पाया। रिपब्लिक भारत आपको बुलडोजर के एक्शन की दिखा रहा है। ये इस पूरी वारदात के बाद चौथी सबसे बड़ी कार्रवाई है और लगातार हमें 3 दिन तक बुलडोजर के इस एक्शन की तस्वीर और इस एक्शन की तस्वीर के बीच आज माशुकुद्दीन के घर को किस तरह से जमींदोज किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। माफिया पर प्रयागराज से शुरू हुई योगी की बुलडोजर स्ट्राइक मऊ से होते हुए कानपुर तक पहुंचती दिख रही है। प्रयागराज में माफिया अतीक के खासम खास गुर्गों के ठिकानों पर बुलडोजर गरजा तो बाहुबली मुख्तार अंसारी भी बच नहीं पाया। बुलडोजर स्ट्राइक प्रयागराज टू मऊ। 1 मार्च को प्रयागराज से शुरू हुई बुलडोजर स्ट्राइक 3 मार्च होते होते मऊ तक पहुंच गई। निशाने पर आए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी के घर। रसूख के दम पर माफिया अंसारी के बेटों ने जो आशियाना बनाया उसे योगी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। योगी का बुलडोजर गरजा तो अवैध आशियाना मलबा बनता दिखा। ये शिकायत आई है लगभग 1.5 से 2 माह पहले
1.5 से 2 माह पहले लगभग ये शिकायत मेरे पास प्राप्त हुई थी, तो उसी तभी से इसकी जांच शुरू करके एक वाद दर्ज कर दिया गया और उसके बाद से ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। उनके द्वारा, अधिवक्ता के द्वारा जो भी अपने साक्ष्य दिए गए और बहस की गई, उसके आधार पर 14 फरवरी की डेट को एक जजमेंट किया गया मेरे द्वारा ध्वस्तीकरण का। आरोप लग रहे थे कि योगी पुलिस को उमेश हत्याकांड में सफलता नहीं मिली तो खींच निकालने के लिए गुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। योगी सरकार के हाथ दूसरे माफिया के गिरेबान तक भी पहुंच रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी भी सरकारी कार्रवाई की जद में आ चुका है। सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इसके अलावा 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी है। सरकार के रडार पर इरफान का मुंबई स्थित फ्लैट, नोएडा में खरीदी गई संपत्ति, दिल्ली, उन्नाव और गाजियाबाद की प्रॉपर्टी है। कानपुर में भी एक प्लॉट सीज किया गया है। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कानून लगातार शिकंजा उसकी तमाम प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई कर कसता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा की एक्सप्रेस पार्क व्यू सोसाइटी, जहां पर इरफान सोलंकी का फ्लैट बताया जाता है। दरअसल गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की जो सोसाइटीज हैं, जहां पर उसके फ्लैट और प्लॉट्स हैं, वहां पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। एक 5 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है जो यहां पर कार्रवाई लगातार कर रही है। बापू इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। योगी सरकार माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध पूरी करने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि प्रयागराज से शुरू हुआ एक्शन मऊ, कानपुर, नोएडा, मुंबई और गाजियाबाद तक जा पहुंचा है। माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल सकता है। जो गुर्गे कभी माफिया के दम पर रौब झाड़ा करते थे, यूपी में अपनी हुकूमत चलाते थे, वो योगी सरकार के आगे बेबस हो गए हैं। माफिया से दूर दूर तक का नाता होने से इनकार करने लगे हैं। इतना है और कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता ठीक है, मतलब कोई दूर दूर तक छूता नाता नहीं है। अरे करना ये भाई, जबरन हमारा किसी से ताल्लुक नहीं है, आज नहीं कभी नहीं। सारे मोहल्ले वालों को बुला के पूछ लीजिए, यही बता देंगे। या किसी से मेरा झगड़ा हो बता दे, साबित करने चले हम कह रहे हैं। बिल्कुल घर भी गिरा दें, हमको जो कहें दुकान भी कर दें। आप चलिए देखिए हमारे यहाँ कि अगर 1 महीने किसी को बेचा हो, दिया हो, तब ना। माफिया के गुर्गों पर सरकार जो एक्शन ले रही है, उससे संदेश साफ है कि अपराध करने वालों की यूपी में खैर नहीं, बुरे काम में साथ देने वालों को भी अंजाम भुगतना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।